15 अगस्त 1947। जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 26 जनवरी तो इंडिपेंडेंस हम मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसलिए उस दिन देश का कानून इस देश में लागू हुआ, संविधान, इसलिए हम गणतंत्र रिपब्लिक हुए। आज 79 ईयर्स मतलब बीत चुके हैं देश को आज़ाद हुए। हम जो आज़ादी में सांस ले रहे हैं, ये आज़ादी हिंदुस्तान के तमाम लोगों का, जिसमें इसमें बहुत सारे नाम हैं, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सचिंदर सान्याल, खुदीराम बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, पाल, तो ये तो नाम हिस्ट्री में मिलते हैं। और तमाम गुमनाम लोगों, अगर ये सवाल कोई करे कि देश को आज़ाद किसने कराया, तो ये बेमानी सवाल हो जाता है। देश को आज़ाद कराने में हमारे देश के असंख्य हमारे बुजुर्गों और माताओं बहनों सबकी कुर्बानियाँ रही। हो सकता है आप जितने लोग खड़े हो, आपके घर का भी कोई देश की आज़ादी में उसका भी कंट्रीब्यूशन रहा हो। इसलिए कुछ पार्टिकुलर नाम जो हम जानते हैं, जो हिस्ट्री में आते हैं, इसके अलावा तमाम लोग तो गुमनाम हैं। जैसे आज एक लीडर होता है, वो कोई सोशल रिफॉर्म के लिए काम करता है, हम आप उसके पीछे जाते हैं। ताकत तो पीछे वालों की भी रहती है, वो तो एक डायरेक्शन देता है। मैं आज इस बंगाल की पावन भूमि पे खड़ा हूँ, इसलिए बंगाल का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। देश की आज़ादी में बंगाल का योगदान का वर्णन किए बिना देश की आज़ादी अधूरी रह जाती है। जैसा कि आपको पता है कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला मीर जाफ़र ने गद्दारी किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, व्यापारी दृष्टिकोण से वो आए थे। फिर यहाँ धीरे धीरे यहाँ के प्रशासन में वो मदाखलत करने लगे, हस्तक्षेप करने लगे। 1905 में उन्होंने बंगाल का विभाजन किया, तो यहाँ की जनता खड़ी हुई और एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, कवि थे, रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने अपनी तमाम रचनात्मक पेंटिंग के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया। तमाम बंगाल के लोगों का योगदान देश की आज़ादी में है। देश की आज़ादी अधूरी रह जाती है अगर बंगाल का कंट्रीब्यूशन है। आज भी देश के अस्तित्व के लिए बंगाल लड़ रहा है। खुदीराम बोस को बिहार के अंदर एक कर्नल की हत्या के जुर्म में मार दिया गया। सचिंदर सान्याल थे, सूर्य सेन थे, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। यहाँ के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी जो गरम दल था, लाल बाल पाल जिनको कहा जाता था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, उसमें बंगाल भी पीछे नहीं था। विपिन चंद्र पाल थे, ये गरम दल के नेता कहे जाते थे। जो कि राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने जब भारत में असहयोग आंदोलन चलाया, तो उन्होंने अहिंसा को अपना अस्त्र बनाया कि अहिंसा के माध्यम से हम देश को आज़ाद कराएंगे। और तमाम जैसे विदेशी वस्तुओं की गोलियां जलाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, इस तरीके के तमाम काम किए। लेकिन महात्मा गांधी ने अब ये जो गरम दल के लोग थे, इसमें खुदीराम बोस थे, सचिंदर सान्याल थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, ऐसे तमाम युवा क्रांतिकारी थे। राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्लाह खां थे, राजेंद्र लहरी थे, जिनका नाम मैं ले भी नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन पे किताबें लिखी जा सकती हैं। एक उसका पूरा हिस्ट्री है। तो वो लोग ये कहते थे अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ेगा इनके खिलाफ।
ये आज़ादी ऐसे नहीं मिलेगी। उसके माध्यम से जैसे असेंबली में बम फेंका सुखदेव ने, राजगुरु ने, भगत सिंह ने, उसमें उनको फांसी दे दी गई। तो भगत सिंह ने एक बात कही थी कि आप मेरी जान ले सकते हो, आप मेरी हत्या कर सकते हो, लेकिन मेरे विचार जिंदा रहेंगे। आप विचारों को नहीं मार सकते, आप मेरी जो आइडियोलॉजी है उसको नहीं मार सकते। आज हम आप जो स्वतंत्र हैं, तो इसमें हमारे आपके पुरखों का खून है। आज़ादी की लड़ाई एक बहुत बड़े संघर्ष का इतिहास है। फिर 1942 में महात्मा गांधी ने जो अहिंसा की बात करते थे कि मेरे एक गाल पे तमाचा मारो, कोई मारता है तो दूसरा गाल भी उसकी तरफ करो, लेकिन उन्हीं महात्मा गांधी ने 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो, डू एंड डाई का नारा, करो या मरो। तो आज ये 79 ईयर्स हो चुके हैं। देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए सबका योगदान होता है, चाहे वो गांव का आदमी हो, चाहे शहर का हो, चाहे महिला हो। महिलाओं ने अपने कंगन बेच दिए, अपनी चूड़ियाँ बेच दी। इस देश के आज़ादी के लिए दरख्तों में अंग्रेज फांसी दे दिया करते थे हमारे तमाम लोग। और बंगाल की पावन धरती तो भरी हुई है बलिदानों से, इसलिए आज भी बंगाल खड़ा है, गलत शक्तियों के खिलाफ लड़ रहा है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।